Hello everyone and welcome to my channel Clarity for Core Subjects. In this video, we will discuss about the properties of real numbers. पिछली वीडियोस में हमने ऑपरेशंस ऑफ नंबर्स और नंबर्स के बारे में समझा था। आज के इस वीडियो में हम रियल नंबर्स के प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखेंगे। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको कैलकुलेशंस में और अलजेब्रा में आपको ये हेल्प करती हैं। ये प्रॉपर्टीज़ हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के अंदर ये प्रॉपर्टीज़ लगती हैं। एक एक करके हम सभी का देखेंगे। अब यहाँ पर मैंने इंटीजर्स का अलग आपको समझाया है, रियल रैशनल नंबर्स का अलग समझाया है, होल नंबर्स का अलग समझाया है। चेंजेस सिर्फ एक ही आता है, रैशनल नंबर्स और होल नंबर्स में सिर्फ एक एक ही चेंजेस आएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। चलिए हम इस चीज़ को देख लेते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक। चलिए, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीजर्स। ये मैंने आपके लिए टेबल बना दिया है ताकि आप एक शॉर्ट वे में इसको समझ सकें। बाकी डिटेल वे में पहले हम समझते हैं, फिर आप इस टेबल में चेक कर लीजिएगा। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोजर प्रॉपर्टी। अब सबसे पहले आपको इन प्रॉपर्टी के बारे में पता भी होना चाहिए कि प्रॉपर्टी क्या है, इनकी डेफिनेशन क्या है। सो क्लोजर प्रॉपर्टी, दिस प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन स्टेट्स दैट व्हेन वी ऐड, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई टू इंटीजर्स द रिजल्ट इज ऑलवेज एन इंटीजर। अब मैंने आपको प्रॉपर्टी समझाने के लिए इंटीजर्स में इसकी डेफिनेशंस लिखी हुई है, बट यही सेम टू सेम डेफिनेशंस होल नंबर्स और रैशनल नंबर्स के लिए भी आएंगी। जो डेफिनेशन है वो तीनों के लिए सेम है, बट चेंजेस कहाँ पर आ जाते हैं कि कुछ प्रॉपर्टी तीनों में अप्लाई होती है, कुछ चार में होती है। मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ज़रूरी नहीं है कि हर प्रॉपर्टी सब में अप्लाई हो। क्लियर है? जैसे यहाँ पर इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी में मैंने लिखा हुआ है, तो इंटीजर के केस में क्लोजर प्रॉपर्टी सिर्फ एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन में ही अप्लाई होती है, डिवीजन में नहीं होती है। क्लियर है? यहाँ पर एक्चुअली मुझे क्लोजर का साइन नहीं मिल पाया था, इसलिए मैंने यहाँ पर जो डिवीजन का केस है, अगर आप टेबल में देखेंगे इसमें, तो ए डिवाइडेड बाई बी जो साइन लगा हुआ है उसके आगे मैंने जेड नहीं लिखा है। इसका मतलब है, अभी मैं आपको समझाता हूँ आगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? सो क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या बोल रहा है यहाँ पर कि जब भी हम किसी दो या दो से ज़्यादा इंटीजर को ऐड करते हैं तो रिजल्ट हमेशा इंटीजर ही मिलेगा। ठीक है? सो एडिशन करें, सब्ट्रैक्शन करें या मल्टीप्लिकेशन करें, दो इंटीजर का एग्जांपल हम यहाँ देख रहे हैं। सो कभी भी किसी दो इंटीजर का हम एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं या मल्टीप्लिकेशन करते हैं, रिजल्ट विल ऑलवेज बी एन इंटीजर। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम कुछ। फॉर एग्जाम्पल 5 + 4 इज इक्वल टू 9। सो दो इंटीजर हैं। अब इंटीजर इसीलिए हमने पहले नंबर्स के बारे में समझा था फर्स्ट वीडियो में। जो वीडियोस आपके यहाँ पर आ रही हैं वो सारी वीडियोस जो हैं एक पैटर्न है, एक सिक्वेंशियल फॉर्म में है। सबसे पहले आपको जो चीज़ समझना ज़रूरी है, मैंने आपको पहले वो समझाया, और फिर धीरे धीरे अब यहाँ पर अगर आपको इंटीजर्स के बारे में पता नहीं होगा तो आप यहाँ पर ये चीज़ नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए प्लीज़ जिसने भी पहले वो वीडियो नहीं देखी हूँ, प्लीज़ वो पहले देखें। फर्स्ट जो वीडियो थी नंबर एंड इट्स टाइप्स, पहले आप सभी नंबर्स के बारे में जानें, उसके बाद आप उनकी प्रॉपर्टीज़ और ऑपरेशन के बारे में जानें। क्लियर है? सो 5 और 4 दोनों इंटीजर हैं, दोनों को सम करते हैं 9 आता है। सो रिजल्ट इज ऑल्सो एन इंटीजर। 5, 4 दोनों इंटीजर हैं और 9 भी एक इंटीजर है। ठीक है? इंटीजर में बेसिकली सारे नेगेटिव नंबर्स, जीरो, और सारे पॉजिटिव नंबर्स, एग्जैक्ट नंबर्स, प्लीज फ्रैक्शन डेसिमल नहीं आते हैं। -6 + 3, मैंने माइनस का एग्जाम्पल भी यहाँ पर ले लिया है। सो -6 भी इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है और -3 भी इंटीजर है। तो जब दो इंटीजर को हमने ऐड किया तो रिजल्ट इज इंटीजर। क्लियर है? 8 - 4, 4। यहाँ पर सब्ट्रैक्शन का केस देख लिया हमने। 8 में से जब हमने 4 माइनस किया, रिजल्ट 4 आया। 8 भी इंटीजर है, 4 भी इंटीजर है, और जो रिजल्ट में 4 आया है वो भी इंटीजर है। 7 × 2, मल्टीप्लिकेशन का भी देख लेते हैं। 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 14 आ जाएगा। अब यहाँ पर आप भले ही साइन कोई भी ले लो, -7 + 2 ले लो, प्लस माइनस साइन आप कुछ भी लगाओ, आपको इंटीजर ही मिलेगा। बट ये चीज़ डिवीजन में अप्लाई क्यों नहीं होती है? देखिए, मैंने जब आपको इंटीजर समझाया था तो मैंने वहाँ पर आपसे ये चीज़ इम्पोर्टेंटली फोकस करके और बार बार मैंने रिपीट किया था कि इंटीजर्स में सिर्फ एग्जैक्ट नंबर्स ही आते हैं, फ्रैक्शंस, डेसिमल्स नहीं आते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल 10 को 4 से डिवाइड करता हूँ, इसको ज़्यादा से ज़्यादा मैं अगर मैं सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो 2 से कैंसिल करूँगा, 5/2 आएगा। इसके बाद तो मैं इसको सॉल्व नहीं कर सकता, और करूँगा भी तो डेसिमल में 2.5 आ जाएगा।
या तो डेसिमल में आ सकता है या फिर ये ऐसे रैशनल नंबर में रहेगा, 5/2 p/q के फॉर्म में, सो इट इज़ अ रैशनल नंबर, बट इंटीजर नहीं हो सकता। तो इसलिए इस वजह से हम कहते हैं कि जब भी हम, अब यहाँ पर 10 भी इंटीजर है, 4 भी इंटीजर है, तो जब हमने दो इंटीजर को डिवाइड किया तो हमें इंटीजर नहीं मिला। मिल भी सकता है, फॉर एग्जाम्पल 10 को मैं 5 से डिवाइड करता हूँ, आंसर आएगा मेरा 2, सो 2 इज़ एन इंटीजर। बट ये प्रॉपर्टी तभी हम कह सकते हैं कि पूरी तरह से अप्लाई होनी चाहिए, हर एक केस में अप्लाई होनी चाहिए, तभी वो प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। बट यहाँ पर डिवीजन में नहीं होती। तो याद रखिएगा, क्लोजर प्रॉपर्टी इंटीजर के केस में सिर्फ एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन में ही अप्लाई होती है, डिवीजन में नहीं होती है। क्लियर है? ये हमने एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? सो दिस प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन स्टेट्स दैट व्हाटएवर बी द ऑर्डर ऑफ इंटीजर्स द रिजल्ट विल ऑलवेज बी सेम। ये प्रॉपर्टी बोलती है कि आप दो इंटीजर्स को आगे पीछे कर दो, उनकी पोजीशंस चेंज कर दो, आंसर सेम ही रहेगा। क्लियर है? फॉर एग्जांपल 12 + 10 गिव्स 22, 10 + 12 ऑल्सो गिव्स 22। यहाँ पर मैंने एक ही में लिख दिया, इसको आप ध्यान से देखिएगा। 12 + 10 गिव्स 22। अब मैंने क्या किया, 10 को 12 की जगह रख दिया और 12 को 10 की जगह रख दिया, तब भी आंसर वही आएगा। सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आप इंटीजर्स की पोजीशंस चेंज कर देते हैं, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। ये सिमिलरली अप्लाई होता है मल्टीप्लिकेशन में। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कम्यूटेटिव सिर्फ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन में ही अप्लाई होती है। तीनों केस में, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, तीनों में ये कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव का सेम है। लास्ट में जब आप टेबल्स को कंपेयर करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है? सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑलवेज अप्लाइज ओनली इन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन और सब्ट्रैक्शन में ये अप्लाई नहीं होती। क्यों नहीं होती वो भी हम देख लेते हैं। सो जब हम किसी दो नंबर का सब्ट्रैक्शन करते हैं, 9 - 4 मैंने यहाँ पर किया है, ध्यान से देखिएगा, 9 - 4 किया है, 5 आया है। अब मैंने पोजीशन चेंज कर दिया। कॉम्पिटिटिव में हम क्या करते हैं, पोजीशन चेंज कर देते हैं। 9 की जगह 4 लिख दिया, 4 की जगह 9 लिख दिया। क्या हुआ? अभी तो स्मॉलर माइनस बिगर हो गया ना। ऑपरेशन में हमने देखा था ना, 9 - 4 मतलब बिगर माइनस स्मॉलर, आंसर पॉजिटिव आएगा। लेकिन 4 - 9 मतलब स्मॉलर माइनस बिगर, आंसर नेगेटिव आएगा। सो -5 और 5 बोथ आर डिफरेंट, रिजल्ट अलग अलग आ रहा है। इट मीन्स कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में अप्लाई नहीं होती है। डिवीजन का भी देख लेते हैं। 14 को 7 से डिवाइड करेंगे, 2 आएगा। 7 को ऊपर लिख दिया, 14 को नीचे लिख दिया, 1/2 आएगा। क्लियर है? सो सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन में आंसर सेम नहीं आता है। सो कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी ओनली अप्लाइज इन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। चलिए, नेक्स्ट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। So associative property, this property of addition and multiplication states that whatever be the grouping of integers, the result will always be same. क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? फॉर एग्जाम्पल 3 इंटीजर है हमारे पास, 3 में से हम तीनों को एक साथ सॉल्व नहीं करते ना, कि पहले किसी दो को ऐड करेंगे। अगर एडिशन की मैं बात करूँ, 3 नंबर है आपके पास एडिशन में, तो पहले आप किसी दो को ऐड करेंगे। तो आप कोई से भी दो नंबर पहले ले लीजिए। जैसे हमने यहाँ पर ब्रैकेट में लिया है एग्जाम्पल में 4 + 3, हमने यहाँ पर लिया हुआ है 4 + 3। तो 4 + 3 को ब्रैकेट में लिया है, मतलब पहले हम उसे सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि बॉड मास यही कहता है ना, ब्रैकेट पहले सॉल्व होता है। सो 4 + 3 क्या दे रहा है हमें? 4 + 3 + 2 हम कर रहे हैं तो 9 आ रहा है। ध्यान से समझिएगा, 4 + 3 7, 7 + 2 9। अब मैं क्या करूँगा, 4 को अलग कर दूंगा और 3 और 2 को कंबाइन कर दूंगा। 3 और 2 को ब्रैकेट में ले आऊँगा, मतलब पैर किसका कर दिया अब मैंने? 3 और 2 का। यहाँ पर भी 3 + 2 5, 5 + 4 9। ठीक है? सो मैं ग्रुपिंग किसी भी दो नंबर की करूँ एडिशन के केस में, आंसर हमेशा सेम आएगा। ये कहती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन के केस में भी 3 नंबर अगर मल्टीप्लिकेशन में है, पहले मैं किसी भी दो नंबर को करूँ तीनों में से, आंसर सेम आएगा। 5 × 2 करूँगा, 10 × 3 30 आएगा। इधर मैंने 2 और 3 को ग्रुप में लिखा है, सो 2 3 6, 6 5 से भी 30 आएगा। सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ही अप्लाई होती है। सब्ट्रैक्शन और डिवीजन का भी देख लेते हैं। सब्ट्रैक्शन के केस में क्या हो रहा है यहाँ पर? सब्ट्रैक्शन में मैं कर रहा हूँ, अब देखिए 7 - 5 - 4, 7 - 5 - 4। सो 7 - 5 को मैंने ब्रैकेट में लिखा है। ठीक है? 7 - 5 क्या होता है? 2। अब 2 - 4,
7 माइनस 5 2, 2 माइनस 4, सॉरी यहाँ पर आप एक चीज़ करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पर मिस्टेक करने ये चीज़ गलत हो चुकी है, प्लीज़ इसको करेक्ट कर लीजिएगा। 7 माइनस 5 ब्रैकेट में है -4 है, इसका जो आंसर आएगा प्लीज़ सही कर लीजिएगा। 7 माइनस 5 2 होता है, 2 माइनस 4 ये -2 होगा। प्लीज़ आंसर में -6 की जगह -2 लिख लीजिएगा। क्लियर है? -6 नहीं आएगा, वहाँ पर -2 आएगा। ठीक है, चलिए नाउ अब मैंने क्या किया, 7 और 5 पहले मैंने ग्रुपिंग किया था, अब मैंने ग्रुपिंग कर दिया 5 और 4 का। 7 बाहर है, 7 माइनस 5 माइनस 4 ब्रैकेट पहले सॉल्व होगा, सो 5 माइनस 4 1 होता है, 7 माइनस 1 6। क्लियर है? सो एक में आंसर आ रहा है -2 और एक में आ रहा है 6, दोनों आंसर अलग है। इट मीन्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में अप्लाई नहीं होती है। नेक्स्ट डिवीजन, अब 3 नंबर हैं 12 6 और 2, तीनों को हम डिवाइड कर रहे हैं। पहले मैंने ग्रुपिंग करी 12 और 6 की, तो 6 2 से 12 होता है, फिर 2 आया, 2 को 2 से डिवाइड किया 1 आया। नेक्स्ट केस में मैंने ग्रुपिंग करी 6 और 2 की, ब्रैकेट पहले सॉल्व होगा। क्लियर? तो 6 को 2 से डिवाइड करते हैं 3 आता है, फिर 12 को 3 से करेंगे तो 4 आएगा। एक केस में 1 आ रहा है, एक केस में 4 आ रहा है, आंसर्स आर डिफरेंट, सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डिवीजन में भी अप्लाई नहीं होती। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सो कॉम्पिटिटिव और एसोसिएटिव का सेम है, दे बोथ अप्लाई ओनली इन द केस ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन एंड डू नॉट अप्लाई इन द केस ऑफ सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का डेफिनेशन एक्चुअली कुछ खास होता नहीं है, क्योंकि ये एक मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है। इसमें होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन के ऊपर लगती है, बट ये एक्चुअल में जो प्रॉपर्टी है वो मल्टीप्लिकेशन की, मल्टीप्लाई करते हैं हम। इसको समझ लेते हैं। देखिए क्या होता है, यहाँ पर 3 नंबर हमारे पास होते हैं यहाँ पर भी, बट 2 नंबर ब्रैकेट में होते हैं, या तो वो प्लस होंगे 2 नंबर, या वो 2 नंबर माइनस होंगे। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर फर्स्ट केस में 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3, 5 2 3 हमारे पास 3 नंबर है, 2 नंबर को हमने ब्रैकेट में रखा हुआ है, एडिशन वाला देख रहे हैं सबसे पहले अपन, और 5 बाहर मल्टीप्लिकेशन में। इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। क्लियर है? तो ये क्या बोलता है कि जब हम 5 बाहर है हमारा और अंदर 2 प्लस 3 है, तो जब हम बाहर के किसी नंबर को इस तरह से लिखते हैं कि कोई एक नंबर बाहर है और अंदर 2 नंबर प्लस में है, तो या तो मैं अंदर उसको प्लस कर लूँ, ध्यान से समझिएगा, 3 + 2 5, 5 × 5 25, ठीक है, या फिर मैं क्या करूँ, 5 को 1/2 से मल्टीप्लाई करूँ, फिर प्लस लिखूँ, और 5 को 1/3 से मल्टीप्लाई करूँ। 5 2 से 10, 10 + 5 3 से 15, 10 + 15 भी 25 होता है। सो आंसर्स मेरा सेम आएगा। इसका क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल मैं ABC के फॉर्म में आपको बता देता हूँ। यहाँ पर A × B + C, क्लियर है? इसका रिजल्ट क्या होगा, A × B, मतलब ये किसके इक्वल होगा, A को मैं एक बार B से कर दूँ और एक बार A को मैं C से कर दूँ। क्लियर है? ये मतलब होता है इसका कि बाहर वाले नंबर को एक बार आप अंदर वाले जो ब्रैकेट में 2 नंबर हैं उसमें से पहले वाले में कर दें और फिर दूसरे वाले में कर दें। अब जब आप अलजेब्रा पढ़ेंगे ना, तो उसमें आप देखेंगे कि इसमें ज़रूरी नहीं है कि 2 ही नंबर हो ब्रैकेट के अंदर, और भी नंबर हो सकते हैं। क्लियर? वो जब अलजेब्रा पढ़ेंगे तब हम देखेंगे उस चीज़ को। सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि दोनों के आंसर्स इक्वल आएंगे। अब ये प्रॉपर्टी सिर्फ ये मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है, और ये ओवर एडिशन और ओवर सब्ट्रैक्शन में होती है। सो जैसा मैंने ब्रैकेट के अंदर भी प्लस लिखा था, उसी तरह से मैं ब्रैकेट के अंदर माइनस भी लिख सकता हूँ, ये वाला एग्जाम्पल। ठीक है, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में होती है ये, और ये मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये सबके लिए सेम ही रहेगी, तीनों के लिए। चलिए क्लियर है? सो नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ ऑफ होल नंबर्स। अब यहाँ पर मैंने सिर्फ आपको ज़्यादा डाउट ना हो इस वजह से यस नो ही लिखा है, क्योंकि ऊपर मैं आपको पूरा समझा चुका हूँ। यस का मतलब अप्लाई होगी और नो का मतलब अप्लाई नहीं होंगी। अगर आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर हमारी ये वाली जो टेबल थी प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीजर्स वाली, इसमें मैंने आपको एक्चुअल में पूरा लिखा हुआ है ABC के फॉर्म में। तो आप ध्यान से देखेंगे तो एडिशन, क्लोजर प्रॉपर्टी की मैं बात कर रहा हूँ, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन में अप्लाई हो रही है, डिवीजन में नहीं हो रही है। ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है, ये Z का मतलब है इंटीजर।
ठीक है। जेड का मतलब है इंटीजर, और ए और बी क्या है यहाँ पर, कोई भी एक इंटीजर है। ए बी भी इंटीजर है और जेड भी इंटीजर है। यहाँ पर एक चीज़ प्लीज़ आप नोट कर लीजिएगा कि जो बी है ये नॉन ज़ीरो होगा। ये चीज़ आपको रैशनल नंबर में एक्चुअली फोकस करनी है। यहाँ पर आप नहीं भी करेंगे तो चलेगा, बट ए भी इंटीजर है और जेड भी इंटीजर है। सो डिवीजन के केस में जेड नहीं आता है, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा इंटीजर आए, बट एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के केस में इंटीजर आएगा जब भी किसी दो इंटीजर का प्लस करेंगे या माइनस करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम देख लेते हैं होल नंबर्स में। तो होल नंबर्स में एडिशन में अप्लाई होती है जब भी मैं किसी दो नंबर का ऐड करूँ, दो होल नंबर्स का। अब यहाँ पर डिफरेंस देखिए कुछ नहीं आ रहा है। होल नंबर्स में सिर्फ नेगेटिव वाले हट जाएंगे। इंटीजर्स में नेगेटिव भी आ रहा था, होल नंबर्स में नेगेटिव नहीं आएगा। सो कोई से भी दो नंबर का मैं प्लस करूँ, बहुत सिंपल चीज़ है ये। देखिए मैं करके बताता हूँ आपको। कोई भी दो पॉजिटिव नंबर 2 + 3 = 5, क्लियर है। दो होल नंबर का प्लस किया मैंने। चलिए ज़ीरो ले लीजिए, ज़ीरो ले लीजिए यहाँ पर आप, सॉरी ज़ीरो लेके देख लेते हैं। 0 + 8 = 8, ये ऐड भी होल नंबर है। सो कोई सा भी आप नंबर लीजिए, ऐड करेंगे होल नंबर ही आएगा। बट नेगेटिव के केस में ऐसा क्यों नहीं होता है, देखिए। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर है 10, ये भी एक होल नंबर है, -5 ये भी एक होल नंबर है, आंसर आएगा 5। अब इसी को अगर मैं ऐसा लिख दूँ 5 - 10, तो आंसर आएगा -5। अभी मैंने आपको बताया कि होल नंबर नेगेटिव नहीं होते हैं, बट -5 तो नेगेटिव, सो इट इज़ एन इंटीजर। तो याद रखिएगा सब्ट्रैक्शन के केस में ज़रूरी नहीं है कि हमेशा अप्लाई हो, नेगेटिव आंसर्स भी आते हैं। इसीलिए ये जो क्लोजर प्रॉपर्टी है होल नंबर में सिर्फ और सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ही अप्लाई होती है, सब्ट्रैक्शन में नहीं होती। चलिए, सो नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर्स। अब जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, रैशनल नंबर्स में भी सिर्फ एक ही चेंजेस है, वो है डिवीजन में। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन जो है वो अप्लाई होती हैं। अभी ऊपर इंटीजर्स और होल नंबर्स में अप्लाई नहीं हो रही थी, बट रैशनल नंबर्स में अप्लाई होती है, क्योंकि P/Q के फॉर्म में आ जाएगा ना, वो आप इजीली समझ सकते हैं इस चीज़ को। देखिए कैसे, बाकी सबका तो आप सेम है, उसमें कोई डाउट नहीं होगा आपको। वो आप एग्जांपल्स करके खुद से देखिएगा, वैल्यूज पुट करके देखिएगा, और जो प्रॉपर्टी है आपको खुद पता चल जाएगा वो अप्लाई हो रही है या नहीं हो रही है। प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको ऊपर समझा दी हैं इंटीजर्स के केस में, उसी तरह से जिस तरह से मैंने वहाँ पर वैल्यूज पुट की हैं। अब रैशनल नंबर्स आपको पता है क्या होते हैं, दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P/Q। तो वो सारे नंबर्स जो P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट होते हैं, आप उनको रख के देखिएगा, सारी प्रॉपर्टीज़ आपको क्लियर हो जाएंगी। उसमें अप्लाई हो रहा है या नहीं, ओबे कर रहा है या नहीं, आपको पता चल जाएगा। मैं यहाँ पर आपको जो एक्सेप्शन है वो दिखा देता हूँ। सो क्लोजर प्रॉपर्टी में डिवीजन अप्लाई होता है, ओबे होता है, क्यों? देखिए 4/3 / 6/5 जो हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया हुआ यही वाला देख लेते हैं हम। 4/3 को जब हम 6/5 से डिवाइड करते हैं, अभी डिवाइड रैशनल नंबर का फ्रैक्शन का डिवीजन ये एक अलग टॉपिक हो जाता है। ये हम डिटेल में जब वीडियो देखेंगे रैशनल नंबर का या फ्रैक्शंस का, तब हम समझेंगे, क्लियर है। तो आप अभी के लिए इतना समझिए कि 4/3 को जब हम 6/5 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 8/5। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, 4/3 हमारे पास एक रैशनल नंबर है, दूसरा रैशनल नंबर है 6/5, दोनों को हम डिवाइड कर रहे हैं, आंसर आ रहा है 8/5। 8/5 भी रैशनल नंबर है, P/Q में रिप्रेजेंट हो गया ना 8/5। सो क्लियर है, दो नंबर को, दो रैशनल नंबर को जब हम डिवाइड करते हैं तो आंसर रैशनल नंबर आता है, हमेशा आंसर रैशनल नंबर ही आएगा। अब फॉर एग्जांपल आप प्लीज़ ये मत सोचिएगा कि सर अगर 8 आ गया तो, अरे भाई 8/1 इंटीजर अगर आया, 8 इंटीजर है, तो आप ये मत सोचिएगा। मैंने आपको इसीलिए शुरू के वीडियो में आप ध्यान से देखेंगे वीडियो को लास्ट तक, तो आपको पता चलेगा कि मैंने वहाँ पर क्लियरली मेंशन किया था ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स, सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर होते हैं। तो आंसर आपका अगर 8 भी आ रहा है ना, तो 8/1 लिख सकते हैं आप उसको, ठीक है, 8/1 लिख सकते हैं, दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ P/Q, तो दैट इज़ ऑल्सो अ रैशनल नंबर। अब इसी तरह से कोई नेगेटिव नंबर भी होगा तो भी दो रैशनल नंबर, चाहे नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, आंसर हमेशा रैशनल नंबर ही आएगा, क्लियर है। सो क्लोजर डिवीजन में क्लोजर प्रॉपर्टीज सिर्फ और सिर्फ रैशनल नंबर्स में ही ओबे होती हैं, बाकी किसी में नहीं होती। यहाँ पर एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, जो रैशनल नंबर के डेफिनेशन में मैंने आपको बताया था कि Q 0 नहीं हो सकता है, याद रखिएगा।
तो यहाँ पर भी जो हमारा b होगा, मैंने आपको ऊपर टेबल में मैं आपको बता रहा था ना, a/b, ये वाला जो मैं आपको बोल रहा था a/b, तो यहाँ पे जो b होगा हमारा, याद रखिएगा, जो b होगा वो 0 के इक्वल नहीं हो सकता। दिस इज़ नॉन ज़ीरो। b नॉन ज़ीरो, a एक ज़ीरो हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट b ज़ीरो नहीं हो सकता है। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, 0 से डिवाइड करेंगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा। क्लियर है? सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर a की जगह 5 रख देता हूँ, सॉरी, मैं यहाँ पर a की जगह 5 रख देता हूँ और b की जगह 0 रख देता हूँ। क्लियर है? तो ये भी सही चीज़ है, क्योंकि a भी 5 भी एक रैशनल नंबर है और 0 भी एक रैशनल नंबर है, बट इसीलिए हम यहाँ पर क्लियरली मेंशन करते हैं कि b 0 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 5/0 तो इन्फिनिटी हो जाएगा ना, रैशनल नंबर नहीं होगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। सो प्लीज़ ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि b 0 नहीं होगा। जो हमारा दूसरा रैशनल नंबर होगा जो नीचे होगा वो ज़ीरो नहीं होगा। प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। a/b में जब दो रैशनल नंबर को आप डिवाइड कर रहे हैं, a आपका फर्स्ट रैशनल नंबर है, b आपका सेकंड रैशनल नंबर है, बट इसमें a 0 हो सकता है बट b 0 नहीं हो सकता। प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, b 0 नहीं हो सकता है। ठीक है? क्लियर है? ओके, सो आज के इस वीडियो में हमने देखा प्रॉपर्टीज़ ऑफ नंबर्स, अलग अलग टाइप्स के प्रॉपर्टीज़, इंटीजर, होल नंबर, रैशनल नंबर, तीनों में हमने समझा। ये प्रॉपर्टीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, आपको पता होना चाहिए ये सारी चीज़ें, किस में अप्लाई होता है, किस में नहीं होता है। ये आपको कैलकुलेशंस और अलजेब्रा में बहुत काम आती हैं। ओके, सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय।